नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 4 ठीक है, देखिए आपको जेटेट का जो यहाँ पर न्यू सिलेबस आया है उसके अनुसार सभी टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स का PDF यहाँ पर बन करके तैयार हो चुका है। आप सभी लेकर के सभी टॉपिक का PDF JCERT जैक के किताब वाला पढ़ सकता है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग यहाँ पे एक कंप्लीट क्लास हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिक्सअप जा रहा है डेली शाम को 7 बजे। और यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट करके आपका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, जिसमें मैथ का प्रैक्टिस सेट हो गया है, CDP का 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया गया है। अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आज हम 4 देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का भी प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करवा दिया गया है, और साथ ही क्वेश्चन बैंक भी उसका कंप्लीट है। तो आप यहाँ से सभी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, सभी हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर लाने के लिए यह सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए आप सभी को अवश्य लेकर के एग्जाम में जाने से पहले तक पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण या कोई नहीं। यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो संज्ञा के जगह पर संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। राइट आंसर ये हो जाएगा। राम ने एक कलम खरीदा। राम ने एक कलम खरीदा, वह कलम बहुत ही अच्छा है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द है आपको बताना है। ठीक है, ये CG टेट 2015 में आया हुआ था। राम, अच्छा, वह या कलम। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या चीज़ है? तो कोई भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा है। और यहाँ पर राम के बदला ही देखिए वहाँ पर बोला है वह। अगर यहाँ पर वाक्य हो सकता कि राम ने कलम खरीदा, राम का कलम बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक संज्ञा का हम बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। संज्ञा की जगह पर हम यह वह ले लेते हैं, जो कि सर्वनाम होता है। तो ये वह जो है यहाँ पर सर्वनाम है। राइट आंसर C हो जाएगा। गीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छी है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? MP टेट 2014 में पूछा हुआ था। गीता नाम हो गया। ठीक है, और यह बहुत ही अच्छी है, ये यह जो है गीता की जगह पर आया है। नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि गीता बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए यह जो है सर्वनाम है। यह किस में है? D में है। राइट आंसर आपका D हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है। विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है विधुरी, विदुषी, विधवा, विधुमती। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विधुर का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका हो जाता है विधवा। ठीक है, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है, हरियाणा टेट 2013 में पूछा था। गुरुआ, गुरुवाइन, गुरुमती या सभी। ठीक है, तो गुरु का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको हो जाएगा गुरुवाइन। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है, पंजाब टेट 2015 में पूछा है। शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है शिक्षिका, शिक्षिकी, शिक्षिकाएं या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो आपका शिक्षिका हो जाएगा। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? यूपी टेट 2016 में पूछा था। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो वैसे संज्ञा जिससे हमें टेस्ट का पता चलता हो, स्वाद का पता चलता हो। तो जिसमें टेस्ट स्वाद पता चलता है वो सिर्फ केवल अनुभव किया जा सकता है, किसी को बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
इसलिए टेस्ट से जुड़ी जो भी चीज़ें आएगी उसको आप भाववाचक संज्ञा में लेके जाएंगे। नमकीन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, दुर्गंध ये भी क्या है? स्वाद से जुड़ी हुई चीज़ है। गंध, दुर्गंध सभी स्वाद से जुड़े हुए चीज़ हैं, इसलिए जो चीज़ें हम अनुभव कर सकते हैं केवल उसको हम लोग भाववाचक में रखेंगे। तो यहाँ पर भाववाचक डी में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। हरियाणा टेट 2016 में पूछा है। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2018 में है, सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो गंध वाली जितने भी चीज़ें होती है उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। शैशवावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? बिहार टेट 2019 से पूछा था कि शैशवावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए हमने आपको यहाँ पे जितने पीडीएफ में उसमें क्लियर कर दिया है कि अवस्था से जुड़े हुए जो भी शब्द होंगे, अवस्था से जुड़े हुए जो भी शब्द होंगे वो सभी भाववाचक संज्ञा का ही अंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये शैशवावस्था जो है भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से बचपन हो सकता है, बाल्यावस्था हो सकता है, किशोरावस्था हो सकता है, वृद्धावस्था हो सकता है। ये सभी अवस्था से जुड़े वाली चीज़ें जितने भी होंगे वो सभी भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। मह जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, महान जोड़ उत्सव या महाजोड़ उत्सव। ठीक है, तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद जो होगा महाजोड़ उत्सव होगा। क्या होगा? महाजोड़ उत्सव महोत्सव होगा। सडानन का संधि विच्छेद है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था कि सडानन का सही संधि विच्छेद है सट जोड़ानन, सट जोड़नन, सडा जोड़नन या सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सडानन है उसका सही संधि विच्छेद सट जो आनन होगा। ये परीक्षा में आता है। ठीक है, देख लीजिएगा, व्यंजन संधि है। निर्गुण का संधि विच्छेद है नी जोड़ गुण, नीर जोड़ गुण, निह जोड़ गुण या सभी। ठीक है, तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद जो होता है निह जोड़ गुण होता है। ठीक है, निह जोड़ गुण होता है, ये निर्गुण का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा और विसर्ग संधि हो जाएगा। संस्कृत का संधि विच्छेद है। एमपी टेट 2019 में पूछा था समस जोड़कृत, सम जोड़कृत, संस जोड़कृत या कोई नहीं। ठीक है, तो संस्कृत का सही संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पर सम जोड़कृत। ठीक है, सम जोड़कृत, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। गुड़िया का बहुवचन है गुड़िये, गुड़ियाँ, गुड़िया या सभी। ठीक है, तो गुड़िया का बहुवचन जो है आपको गुड़िया हो जाएगा। घटना का बहुवचन है घटनाएं, घटनाओं, घटनाया या कोई नहीं। ठीक है, तो घटना का बहुवचन यहाँ पर जो है आपको घटनाएं हो जाएगा। छात्र का बहुवचन होगा छात्र, छात्रगण, छात्रों या सभी। तो छात्र का बहुवचन छात्र ही होता है, छात्रगण भी होता है, छात्र होता है, सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा का अर्थ क्या है? दूध और पानी एक में मिलाना, दूध पानी हो जाना, सच का पता लगाना, झूठ बोलना। ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरा का अर्थ है कि सच का पता लगा लेना, सच का पता लगाना। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ क्या है? चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ क्या है? चांद को थूकना, चांद को मारना, किसी को अपमान करना, कोई नहीं। ठीक है, तो चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ यहाँ हो जाएगा किसी को अपमान करना। क्या करना? किसी को अपमान करना जो है चांद पर थूकने के बराबर होता है। हाथ पांव फूलना मुहावरा का अर्थ है। हाथ पांव फूलना मुहावरा का अर्थ है हाथ पांव मोटा हो जाना, लंबा से लेकर पांव तक पतला हो जाना, पागल हो जाना, भयभीत हो जाना। ठीक है, तो हाथ पांव फूलना का शाब्दिक यहाँ पर जो अर्थ होगा वो होगा भयभीत हो जाना। भयभीत हो जाने के बाद आदमी का हाथ पांव फूल जाता है। गाड़ी के पहिए की तरह घूमना मुहावरा का अर्थ क्या है? गाड़ी में पहिए लगाना, लगातार चलना, लगातार प्रयास करना, कोई नहीं। ठीक है, तो गाड़ी के पहिए की तरह का मतलब है कि लगातार प्रयास करना। का, के, की, रा, रे, री किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता, संबंध, कर्म या करण कारक। तो का, के, की, रा, रे, री यह जो है आपका संबंध कारक है, इससे संबंध जुड़ता है।
जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है कौन सा कारक कहलाता है। वाक्य पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग, जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध पाया जाएगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो उसको हम लोग संबंध है इसलिए संबंध कारक में लेके जाएंगे। यह राम का लड़का है, कौन सा कारक है? सीजी टेट 2012 पूछा है, राम का लड़का है, मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है, राम का लड़का, संबंध बताया जा रहा है कि जो है राम का लड़का है, तो जिसमें संबंध बताया जाएगा उस संबंध कारक हो जाएंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। राधा सीता की बहन है, राधा सीता की बहन है, कारक है कर्ता कर्म संबंध अपादान, ठीक है। तो ये जो आपको कौन सा हो जाएगा, राधा सीता के बहन है, ये तो राधा और सीता के बीच संबंध हो गया, इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय, ठीक है। नील कमल यानी नीला कमल हो जैसा, ठीक है, नीला है कमल जो, और कर्मधारय सारांश होगा। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या समास, ठीक है। तो जो श्याम है वही सुंदर है, जो श्याम है वही सुंदर है, यह आपका कर्मधारय समास में चला जाएगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह आपका जो है यहाँ पे द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं चौराहा, चौराहा, इसमें क्या है? चार, तो चार क्या है? अंक है, चार क्या है? अंक है, ठीक है, संख्या है। तो जिस का जब हम विग्रह करेंगे पहला पद संख्या ही लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो वो द्विगु समास में चला जाएगा। चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययी भाव, ठीक है। चार पाँव मतलब चार पाँव वाला, चार पाँव वाला, ठीक है, चार पाँव वाला हो गया। तो चार पाँव वाला क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार जो है संख्या वाचक है। यकीन का पर्यायवाची शब्द है भरोसा, आस्था, विश्वास सभी, ठीक है। तो यकीन को ही भरोसा कहते हैं, आस्था कहते हैं, विश्वास कहते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था। लूती का पर्यायवाची शब्द है, लूती का पर्यायवाची शब्द है लूतिका का मकड़ी, सूर्य, लात या सभी, ठीक है। हरियाणा टेट 2016 पूछा था। तो लूतिका का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है आपका मकड़ी, ठीक है। क्या होता है? मकड़ी। भुजा का पर्यायवाची शब्द है, मतलब भुजा को और क्या क्या बोला जा सकता है? ये राजस्थान टेट 2014 में पूछा गया था, भुजा को और क्या क्या बोला जाता है? तो भुजा को हम लोग भुज भी कहते हैं, बाहू भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बंजर का समानार्थी शब्द है, उसी के जैसा अर्थ देने वाला शब्द जो है यहाँ पे समानार्थी शब्द कहलाता है। तो बंजर को अनुपजाऊ, अनुर्वर, ऊसर या सभी, ठीक है। तो बंजर का बहुत सारा नाम है, कुछ लोग अनुपजाऊ कहते हैं, कुछ लोग अनुर्वर कहते हैं, कुछ लोग असर कहते हैं, ऊसर कहते हैं, सभी। तो ये सभी जो है बंजर को कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अभी हम लोग 10 हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली कवर करेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। और बाकी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सभी नोट्स बन करके तैयार हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। सभी का PDF और वीडियो 1 to 5 के लिए ओनली 500 में आप लेके पढ़ सकते हैं। सभी बहुत कम प्रश्न है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए आप सभी जल्द से जल्द जुड़िएगा। धन्यवाद।